अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट नामक एक संगठन है, जो अनिल कुमार जी थे जिनकी कोरोना में डेथ हो गई थी और जिनके पिताजी सुल्तान सिंह जी बड़े राइटर हैं, 100 से ज़्यादा किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो आज उनकी एक तरीके से स्मृति दिवस है, तीसरा स्मृति दिवस है। तो ये तमाम महापुरुषों का चित्र जो यहाँ पर लगाए गए, बाबा साहब गुरु रविदास जी और तथागत बुद्ध लेकर के, और तमाम महापुरुष हैं। और आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता पूर्व विधायक बलजोर सिंह जी ने की, और मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शिवराज सिंह बेचैन रहे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के पूर्व HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। वरुण साहब हमारे बीच हैं, PES हैं, आप रिटायर्ड हैं। और ये जो बौद्ध विहार है, सिद्धार्थ टेम्पल जो है, इसके संरक्षक भी एक तरीके से। और यहाँ पर सबसे मज़े की बात यह है कि आज गौतम परिवार की तरफ से बेटे को याद करते हुए लगभग 6 लाख रुपए की जो किताबें हैं वो देश के भिन्न भिन्न इलाके से आए हुए उन तमाम संगठनों को दी गई हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, रविदास और अन्य तमाम महापुरुषों के नाम पर पुस्तकालय जो है वो चलाते हैं। उनके परिवार ने आज ये पहला ऐसा काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि शिक्षित बनिए, तो शिक्षित बनने में जो किताबों का योगदान है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। यही सोच करके शायद आज सुल्तान सिंह गौतम ने अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले आज ये लाखों रुपए की किताब जो है वो बांटी है। इससे पहले भी वो बहुत सारी किताबें बांट चुके हैं। हर साल वो अपने बेटे को याद करते हुए लाखों रुपए की किताब, 5-6 लाख रुपए की हर साल किताब जो है वो डोनेट करते हैं। उनका परिवार है, मैं दिखा दूं, उनकी माता जी, उनकी बहन, उनके बच्चे, सारे लोग यहाँ बैठे हैं। और अनुज भाई जो हैं, जो अनिल कुमार जी के छोटे भाई हैं, वो यहाँ पर किताबों का वितरण जो है वो कर रहे हैं। उनसे थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अनुज भाई, आज का जो प्रोग्राम आपने किया है भाई की याद में, लगभग कितनी किताबें आपने कितने संगठनों को बांटी हैं? सर, कुल जो एप्लीकेशंस आई थी वो सिलेक्शन कमेटी ने 56 में फर्स्ट में सॉर्ट आउट किया था। उसके बाद उसमें से 28 लाइब्रेरियों को हमने चयनित किया था। 2 लाइब्रेरी और बढ़ी आज यहाँ आने के बाद, कुल 30 लाइब्रेरियों को किताबें सेलेक्टेड की गई। कितनी किताबें दी गई लगभग? पुस्तकें 2400 कुछ पुस्तकें हैं, और जिसका मूल्य 5,74,000 कुछ है। 5,74,000 रुपए की किताबें आपने बांटी हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी। कैसे ये मन मस्तिष्क में सवाल आया कि भाई को याद करने के लिए कोई भंडारा करता है, कोई मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने ये कैसे सोचा कि किताबें ही बांटी जाएं? जिस तरीके से आपका चैनल समता आवाज़ और राहुल भाई का नाम, आप लोग रोड पे रहते हैं समाज के लिए कि भाई समाज तक रिपोर्ट पहुँचे, किसी भी तरीके से समाज सुधरे, तो हमने भी सोचा कि भाई तो हमने कोशिश की, नहीं रुके, नहीं शायद नियति को यही मंजूर था, मगर उसके बावजूद क्या किया जा सकता है कि उनके सपने को हम साकार करें। और परिवार ने निर्णय लिया क्यों ना हम पे बैक टू सोसाइटी करें। और पे बैक टू सोसाइटी का एक रास्ता जो है, सक्षम रास्ता, जो बाबा साहब का भी स्लोगन सबसे पहला हमें मिला, शिक्षित बनो, तो हमने पुस्तकों को, आंदोलन को आगे ले जाने का मार्ग ही हमें अच्छा लगा, उसी को हमने लिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि शिक्षित बनिए, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो यही दिमाग में रहा कि लोगों को शिक्षित करिए, ताकि डॉक्टर अम्बेडकर, फूले अम्बेडकर आंदोलन, गुरु रविदास जी का जो आंदोलन वो मजबूत हो सके। बिल्कुल यही राहुल भाई। लाइब्रेरी में किताबें जाएंगी, जिन्होंने लाइब्रेरी खोली है हो सकता वो ना पढ़ें, आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, कोई तो पढ़ेगा, लाइब्रेरी में पुस्तकें होंगी, पढ़ी जाएंगी। और आगे हम आज सामाजिक किताबें भी दी हैं हमने, इसमें टेक्स्ट बुकें भी दी हैं। आगे हमारी कोशिश है कि जिस तरीके के डिमांड लाइब्रेरी में आती है हम उसको वो भी अवेलेबल कराएं, साथ ही साथ नियर फ्यूचर में फर्नीचर भी हम अवेलेबल कराने की सोच रहे हैं। लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर भी अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट जो है वो फ्यूचर में अवेलेबल। बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी, आप लोगों का, समाज का साथ रहा। आप अनिल कुमार जी के छोटे भाई हैं, अनुज कुमार गौतम है, और किताबों का वितरण जो है वो यहाँ पे चल रहा है। इधर अनिल कुमार जी का परिवार और मंच पर कुछ लोग, हमारे साथ वरुण साहब भी जुड़ गए हैं। वरुण साहब, इस प्रकार के प्रोग्रामों को आप कैसे देखते हो? समाज में एक नई चेतना, नई ऊर्जा, कुछ किताबों से बदलाव। धन्यवाद। किताबें सशक्त माध्यम होती हैं समाज को जागृत करने के लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि एक पौधे को खाद पानी की जैसे ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही पुस्तकें प्रचार प्रसार का एक माध्यम होती हैं। किसी विचार को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका प्रचार प्रसार होता रहे। आदरणीय गौतम जी के माध्यम से ये जो मुहिम चलाई जा रही है, ये पूरे देश में जा रही है। सिद्धार्थ टेम्पल ट्रस्ट में उनके माध्यम से दूसरा कार्यक्रम हो रहा है, और बौद्ध विहार में यहाँ पर भी आप जैसा जानते हैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी है, जिसमें छात्र पढ़ रहे हैं। 64 छात्र इसमें पंजीकृत हैं।
और इन पुस्तकों के माध्यम से उनको सारी किताब का ज्ञानवर्धन हो रहा है। हर तरीके के साहित्य हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की वो तैयारी भी कर रहे हैं और बाबा साहेब और बुद्धिज़्म का साहित्य पढ़ करके उनके अंदर धर्म और चेतना और साहित्य के माध्यम से ज्ञानार्जन करके समाज का उत्थान हो रहा है और समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। लोग यहाँ प्रबुद्ध वर्ग के लोग आते हैं, यहाँ उनका जो ज्ञान बढ़ता है उसको वो समाज के और दूसरे दिशा में लेके जाते हैं और हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है कि पीढ़ी प्रबुद्ध बने, अगली पीढ़ी प्रबुद्ध जगत तैयार। पीढ़ी अगली जो प्रबुद्ध बने। उधर आप देखेंगे कि खाना जो है वो चल रहा है, जो लोग दूर दराज से यहाँ हैं। बताया गया कि 12 स्टेट के करीब यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे हैं और 12 स्टेट के लोगों को यहाँ पर किताबें जो है वो वितरित की गई हैं। तो आप देखेंगे और मैं 1-2 लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो लोग हैं उसमें और हमारे साथ गौतम जी हैं, सुल्तान सिंह गौतम साहब हैं, जिनके पुत्र अनिल कुमार गौतम जी थे, जिनकी याद में ये प्रोग्राम जो है वो किया जाता है। गौतम जी 1 मिनट का समय थोड़ा सा हमें दीजिए। ये प्रोग्राम आप जो कर रहे हैं, आपने क्यों चुना कि किताब ही लोगों को बांटनी है? ये एक रचनात्मक कार्यक्रम है, लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम है और लोग आज नहीं कल नहीं परसों मेरे बेटे अनिल की यादगार भी है इसमें। दोनों अनिल भाई की यादगार भी है और ये किताबें शायद के जो फूले अम्बेडकर ये आंदोलन है उसमें किताबों का बड़ा योगदान, शिक्षा का बड़ा योगदान। जी आंदोलन को हवा देने के लिए, उसको खाना पानी देने के लिए भाषण वालों को किताबों की आवश्यकता है। ये कदम उसी दिशा में है। ये कदम उसी दिशा में है। मैं 1-2 लोगों से और थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेता हूँ, बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनमें वो तमाम लोग खाना भी खा रहे हैं और यहाँ पर वो तमाम लोग हैं जो जिनको किताबें दी गई हैं और जो यहाँ पर किताब लेकर के जाने वाले। लगभग 12 स्टेटों से लोग यहाँ पहुँचे हैं और जो उनके हिस्से की किताबें हैं उन किताबों को लेकर के वो यहाँ से जा रहे हैं। तो ये वो तमाम लोग हैं जो मैंने दिखाने की कोशिश की आपको। मैं 1-2 कर रहा हूँ कि मुझे 1-2 और प्रबुद्ध साथी कुछ ऐसे मिल जाएं कि जिनसे कर सकूँ और आपको ये दिखा सकूँ कि कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और किन किन स्टेटों से लोग यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं। तो ये अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ पर जो है वो ये किताबें बांटी गई थी। हमारे साथ वंदना सिद्धार्थ हैं जो कुशीनगर उत्तर प्रदेश से आई हैं। बड़ी सुंदर कविता वंदना जी ने आप यहाँ सुनाई थी। वंदना जी, क्या कहना चाहोगे इस प्रकार के प्रोग्रामों के लिए? पहले तो मैंने पहला ऐसा प्रोग्राम देखा है जहाँ पे किताबें बांटी जा रही हैं ढेर सारी, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। खाना बांटना, भंडारा करना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किताबें बांटना जो कि एक आप ज्ञान बांट रहे हो, ज्ञान का भंडार कहा जाता है, वो बांट रहे हो, इससे लोगों के जीवन में परिवर्तन होगा। और बाबा साहब का कहीं ना कहीं एक जो सपना था कि लोग शिक्षित बने, तो ये एक पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है और मैं इससे बहुत खुश हूँ, बहुत प्रभावित हूँ। बहुत ही सराहनीय काम लगा मुझे यहाँ पर। तो आप वंदना सिद्धार्थ कह रही है कि बड़ा सराहनीय कार्य उनको लगा और ये तमाम वो लोग हैं जो किसी ना किसी क्षेत्र में महारत रखते हैं। तो आज अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से यमुना विहार के सिद्धार्थ बौद्ध विहार में 12 स्टेट से आए हुए लोगों को पुस्तकालय जो लोग चला रहे हैं उनको लगभग यहाँ 6 लाख रुपए की किताबें सुल्तान सिंह गौतम ने बांटी हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से। जो उनके बेटे थे अनिल कुमार गौतम, उनको याद करते हुए। तो ये बड़ी बात है कि जो लोग अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को, अपने वंशजों को याद करने के लिए कुछ भंडारा लगाते हैं, खाना वितरित करते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा ट्रस्ट है जो अपने बेटे को याद करते हुए जो है वो कहीं ना कहीं ज्ञान की बात जो है वो किताबों के माध्यम से ज्ञान रंजन की बात करें। धन्यवाद।